मित्रों, यहाँ प्रश्न खड़ा होता है, सिद्धियम पद किसका वाचक है और कर्मों के केवल त्याग मात्र से सिद्धि की प्राप्ति नहीं होती। इस कथन का क्या भाव है? तो जो ज्ञान योग की सिद्धि यानी परिपक्व स्थिति है, जिसका वर्णन पूर्व श्लोक की व्याख्या में ज्ञान निष्ठा के नाम से किया गया है, इसका फल तत्व ज्ञान की प्राप्ति है, उसका वाचक यहाँ सिद्धिम पद है। इस स्थिति पर पहुंचकर साधक ब्रह्म भाव को प्राप्त हो जाता है। उसकी दृष्टि में आत्मा और परमात्मा का किंचित मात्र भी भेद नहीं रहता, वह स्वयं ब्रह्म रूप हो जाता है। इसलिए इस स्थिति को सिद्धि कहते हैं। यह ज्ञान योग का रूप सिद्धि अपने वर्णाश्रम के अनुसार करने योग्य कर्मों में कर्तापन का अभिमान त्याग कर तथा समस्त भोगों में ममता, आसक्ति और कामना से रहित होकर निरंतर अभिन्न भाव से परमात्मा के स्वरूप का चिंतन करने से ही सिद्ध होती है। कर्मों का स्वरूप से त्याग कर देने मात्र से नहीं मिलती, क्योंकि अहिंसा, ममता और आसक्ति का नाश हुए बिना मनुष्य की अभिन्न भाव से परमात्मा में स्थिर स्थिति नहीं हो सकती, बल्कि मन, बुद्धि और शरीर द्वारा होने वाली किसी भी क्रिया का अपने को कर्ता ना समझकर उनका दृष्टा साक्षी रहने से उस स्थिति को प्राप्त हो जाती है। इसलिए सांख्य योगी को भी वर्णाश्रम मोचित कर्मों का स्वरूप से त्याग करने की चेष्टा न करने के उनमें कर्तापन, ममता, आसक्ति और कामना से रहित हो जाना चाहिए। यही भाव दिखलाने के लिए यहाँ यह बात कही गई है। केवल कर्म के त्याग मात्र से सिद्धि प्राप्त नहीं हो। साथियों, प्रश्न खड़ा होता है, अनारंभ भात और सन्य सनातन, इन दोनों पदों का एक ही अभिप्राय है। यहाँ भिन्न भिन्न, यदि भिन्न भिन्न है तो दोनों में क्या भेद है? यहाँ भगवान ने दोनों पदों का प्रयोग भिन्न भिन्न अभिप्राय से किया है, क्योंकि अनारंभात पद से तो कर्मयोग के लिए विहित कर्मों के न करने को योग निष्ठा की प्राप्ति में बाधक बतलाया है, किंतु सन्य सनातन पद से सांख्य योग के लिए कर्मों का स्वरूप से त्याग कर देना सांख्य निष्ठ की प्राप्ति में बाधक नहीं बतलाया गया है। केवल यही बात कही गई है कि उसी से सिद्ध नहीं मिलती। साथियों, सिद्धि के प्राप्ति के लिए उसे कर्तापन का त्याग करके सच्चिदानंद घन ब्रह्म में अभेद भाव से स्थित होना आवश्यक है। अतएव उसके लिए कर्मों का स्वरूपतः त्याग करना मुख्य बात नहीं है, भीतरी त्याग ही प्रधान है। और कर्मयोग के लिए स्वरूप से कर्मों का त्याग न करना विभेद है। यह दोनों पद के भावों में भेद है। मित्रों, इस प्रकार कर्मयोग के लिए कर्तव्य कर्मों के न करने को योग निष्ठा की प्राप्ति में बाधक और सांख्य योग के लिए सिद्धि की प्राप्ति में केवल स्वरूप से बाहरी कर्मों के त्याग को गौण बतलाकर अब अर्जुन को कर्तव्य कर्मों में प्रवृत्त करने के उद्देश्य से भिन्न भिन्न हेतुओं से कर्म करने की आवश्यकता सिद्ध करने के लिए पहले कर्मों के सर्वथा त्याग को अशक्य बतलाते हैं। धन्यवाद, शुक्रिया।